नमस्कार दोस्तों, मैं सब्यसाची बैनर्जी फिर से आप सब लोगों का एक बार स्वागत करता हूं मेरा चैनल हैप्पी फिन्स एंड नेचर में। आज हम लोग बात करेंगे लाइटिंग के बारे में। पिछला एपिसोड में मैंने बताया था लाइटिंग का बेसिक के बारे में। आज मैं बात करूंगा मार्केट में जिस तरह का लाइट आपको मिलता है उसमें से कौन सा लाइट आपके लिए मोस्ट सूटेबल है, किस तरह का लाइट आप लेना चाहेंगे और किस तरह का लाइट लेना आपके लिए, आपके हॉबी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था पिछले वीडियो में भी एलईडी के बारे में, आज उसके बारे में भी बात करेंगे। और उससे पहले हम लोग शुरू करेंगे, थोड़ा हिस्ट्री से जानेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड पे जाएंगे। तो ये जो एक्वेरियम लाइट है, एक्वेरियम लाइट के बारे में आपको इसलिए सोचना है क्योंकि बाकी सारे जो चीज़ है जैसे कि हो गया सबस्ट्रेट, फिश, प्लांट्स, ये सब आप चाहे तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं और उसके लिए इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। हालांकि अगर आप लाइट चेंज करना चाहेंगे तो लाइट के लिए आपको बहुत ज़्यादा रकम खर्चा करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब आप लाइट ले रहे हैं तो बहुत सोच विचार करके लाइट लेना ही मतलब अक्लमंदी का काम होगा। तो इसीलिए अगर आप इस हॉबी में नए आए हैं या फिर आप जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं, नया प्लांटेड एक्वेरियम बनाएंगे ये सोच रहे हैं, तो ये वीडियो को हर मिनट बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपका बहुत सारे पैसे का बचत कराएगा और इसी के साथ बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन भी आप अवॉइड कर सकते हैं इसे देखने के बाद। तो हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा हिस्ट्री से। जैसे मैं बोल रहा था, एकदम पुराने जमाने में तो हम लोग यूज करते थे जो नॉर्मल बल्ब आता है, पुराना बल्ब जो आता था, तब उस टाइम पे प्लांट्स का उतना लोग नहीं लगाते थे, तो प्लांट्स के बारे में उतना सोचने का जरूरत नहीं था, ये लाइट काफी होती थी। उसके बाद आया थोड़ा सोफिस्टिकेटेड CFL, जो कि मतलब वो स्पाइरल वाला जो CFL आता है। ये CFL अभी भी आप लगा सकते हैं अगर चाहे तो आपका एक्वेरियम में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आउटपुट आपको चाहिए CFL के जरिए अगर आप वो आउटपुट एक्वेरियम में डालना चाहेंगे, उस तरह का इंटेंसिटी अगर पैदा करना चाहेंगे तो आपको बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ CFLs बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसको अकोमोडेट करना आपके छोटे एक्वेरियम में या फिर जितना भी बड़ा एक्वेरियम हो उस हिसाब से आपका नंबर ऑफ CFL बल्ब भी बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा। मैं खुद CFL बल्ब यूज किया हूं और यकीन मानिए मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला इसमें। मैं उस टाइम पे अनोबियस लगाया करता था और उसके साथ कुछ जावा फर्न, जावा मॉस, और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको अच्छा रिफ्लेक्टर या फिक्सचर ना मिले और अगर आप DIY बना रहे हैं तो बहुत सारे लाइट वेस्टेज हो जाता है जो पानी के अंदर जाता नहीं है। तो अच्छा रिफ्लेक्टर इसके लिए बहुत जरूरी होता है। तो एक प्रॉपर सेटअप चाहिए और उसी के साथ नंबर ऑफ CFL मतलब नंबर ऑफ लाइट्स भी बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको एकोमोडेट करना आपका एक्वेरियम में बहुत मुश्किल होता है। तो इसके बाद जब प्लांटेड एक्वेरियम स्टार्ट हुआ तो उसके बाद लोगों ने सोचना शुरू किया कि किस तरह से हम लाइट को एक्वेरियम में डाल सकते हैं जो कि प्लांट्स के लिए अच्छा रहे। तो उस टाइम पे जो एक्वेरियम लाइट आया था फर्स्ट टाइम मार्केट पे, वो है T12। T12 का नाम T12 इसलिए है क्योंकि ये 12th by 8 ऑफ एन इंच का जो डायमीटर, लाइट का जो डायमीटर होता है वो 12th 8 ऑफ एन इंच होता है, तो इसी की वजह से इसको T12 कहा जाता है। इसके बाद जो मार्केट में आया वो है T8, जो कि 8 by 8 मतलब कि 1 इंच इसका डायमीटर होता है। उसके बाद थोड़ा रिसेंट टेक्नोलॉजी है T5, जो कि अभी आपको मिल जाएगा। T5 होता है 5 by 8 ऑफ एन इंच, तो थोड़ा पतला होता है लाइट। तो अगर आप मल्टीपल लाइट्स लगाने का सोच रहे हैं आपके एक्वेरियम में, प्लांट्स अगर ज्यादा रहेंगे या फिर अगर आप डच स्टाइल बनाना चाह रहे हैं या फिर नेचर स्टाइल भी एक्वेरियम बना रहे हैं, तो दोनों टाइप में मतलब आपका लाइट ज्यादा लगेगा और ज्यादा लाइट लगने के लिए आपका एक्वेरियम के ऊपर स्पेस होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपका एक्वेरियम में स्पेस नहीं रहेगा इनफ तो आप मल्टीपल लाइट्स नहीं लगा पाएंगे। और उसी के साथ आपको सिर्फ लाइट ही नहीं, फिक्सचर भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर आपका रिफ्लेक्टर अच्छा नहीं है तो रिफ्लेक्टर अच्छा ना रहने की वजह से आपका बहुत सारा लाइट वेस्टेज हो जाएगा। आप लाइट तो लगा देंगे लेकिन ये लाइट जो है इसका ज्यादातर या तो आपका जो कवर है कैनोपी के जरिए अब्सॉर्ब हो जाएगा या फिर पानी के अंदर नहीं जाएगा, तो ये वेस्टेज हो जाएगा। तो इसीलिए मतलब स्पेस का भी कंसिडरेशन करना चाहिए यहाँ पे कि कम स्पेस में ज्यादा लाइट हम लोग लगा सके। तो इस मामले में T12 का जो मेन प्रॉब्लम था, T12 बहुत मोटा होता था,
तो इसको मल्टीपल लाइट्स लगाना, मल्टीपल बल्ब्स एक फिक्सचर के अंदर लगाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। इसके बाद आते हैं उसका दूसरा जो चीज़ है, जैसे कि पावर हो गया। तो पावर कंजम्पशन अगर आप देखेंगे, एक 4 फीट का अगर आप T12 लाइट लेंगे तो इसमें 40 वाट का पावर कंजम्पशन होता है। 40 वाट का पावर कंजम्पशन मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत हाई आएगा। तो अगर आप मल्टीपल लगाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल इसमें आपको आएगा। दूसरा, इसका जो मेन प्रॉब्लम था वो है मर्क्यूरी इसमें है। तो मर्क्यूरी रहने की वजह से आप इसको कहीं भी डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, इसको प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ डिस्पोज करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आप लुमेन पे देखेंगे, जो कि लाइट का इंटेंसिटी होता है, कितना इंटेंसिटी पानी के अंदर जा रहे हैं, तो T12 सबसे कमजोर था इस मामले में। इसमें आपको 2600 ल्यूमेंस ही मिलता था। तो इसीलिए इसको अभी आपको मार्केट में ये मिलेगा भी नहीं। और इसका लाइफ स्पैन जो था, मतलब एक लाइट का, अगर आप मार्केट से कहीं पे भी लाइट खरीद रहे हैं तो देखेंगे लाइट का एक लाइफ टाइम रहता है। तो ये T12 के लिए लाइफ टाइम था 24,000 आवर्स, अगर आप डेली 3 घंटा या 4 घंटा के हिसाब से जला रहे हैं तो। बाकी कंपैरिजन करते हैं चलिए। तो T8 अगर आप लगाते थे तो T8 पे आपका जो पावर कंजम्पशन होता था वो 32 वाट होता था, और ल्यूमेंस इसमें मिलता था 2850 अप्रोक्सीमेटली, और लाइफ स्पैन इसका होता था 20,000। तो थोड़ा लाइफ स्पैन इसका कम होता था। हालांकि अभी भी आपको कुछ T8 लाइट्स मिलेंगे इंडिया में, लेकिन बाहर शायद उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव कर चुका है। तो ज्यादातर लोग स्पेस के बारे में ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं और लो एनर्जी कंजम्पशन के बारे में भी सोच रहे हैं। तो पूरा मार्केट शिफ्ट कर रहा है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके एलईडी की तरफ। मैं आ रहा हूँ एलईडी के बारे में। तो T5 अगर आप देखेंगे, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी आपको मार्केट में मिल जाएगा, T5 का पावर कंजम्पशन है 28 वाट, जो कि बहुत ही कम है अगर आप T12 के साथ कंपेयर करेंगे तो। इसका लूमेन, इसका इंटेंसिटी है 2900 लूमेन्स आपको मिलता है, और इसका लाइफ है 20,000 आवर्स, अगर उसी हिसाब से मतलब 3 से 4 घंटा अगर आप डेली जलाएंगे तो। उसके बाद जो मार्केट में आया, 2 और कैटेगरी आए हैं, अभी आपको मार्केट में मिल जाएगा। इंडिया में शायद पता नहीं उतना आपको मिले या ना मिले, बट बाहर ये मिलते हैं, यूके, यूएस, मलेशिया, सिंगापुर, सारे जगह पे ये मिलते हैं, जिसको कहा जाता है T5HO, मतलब कि हाई आउटपुट। T5HO पे अगर आप जाएंगे तो आपको 54 वाट का पावर कंजम्पशन लगेगा, मतलब पावर कंजम्पशन इसका थोड़ा ज्यादा है, अगर देखिएगा तो T12 से भी ज्यादा है। और इसका जो लूमेन है, मतलब इंटेंसिटी, इसका लूमेन भी बहुत हाई है। इसका लूमेन है 55,000, और इसका एक ही साथ अगर लाइफ स्पैन देखेंगे, लाइफ स्पैन इसका भी 20,000 आवर्स ही होता है। तो उसके बाद और एक आया VHO, जिसको वेरी हाई आउटपुट कहा जाता है। इसका एग्जैक्टली जो पैरामीटर्स है या फिर जो मेजरमेंट है मेरे पास नहीं है, लेकिन ये T5HO जो है उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा है, थोड़ा बेहतर है। पावर कंजम्पशन इसमें थोड़ा कम होता है, और एक ही साथ इसका लाइफ स्पैन भी वही 20,000 आवर्स ही आपको मिलता है। और जो बाकी ल्यूमेंस वगैरह है, ल्यूमेंस वगैरह थोड़ा THO जो होता है, T5HO जो होता है, उससे थोड़ा अच्छा रहेगा, और पावर कंजम्पशन थोड़ा कम रहेगा। आइए तो जानते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एलईडी। मैं आप लोगों को बोल रहा था लास्ट वीडियो में कि एलईडी को चॉइस करने के लिए अगर आप चूज कर रहे हैं तो एलईडी चूज कीजिए, क्योंकि एलईडी का जो फर्स्ट बेनिफिट है पावर कंजम्पशन, ये बहुत लेस पावर कंजम्पशन करता है। तो आपका पावर का बहुत सारा मतलब बचत होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल उतना हाई नहीं आएगा। इसमें हर एक बल्ब जो रहता है एलईडी में, छोटे छोटे बल्ब रहता है, ये 18 वाट से लेके 22 वाट तक हो सकता है। और 18 वाट का जो एक बल्ब होता है वो ऑलमोस्ट, अगर आप रेगुलर फ्लोरोसेंट ट्यूब यूज करेंगे तो 32 वाट जितना इंटेंसिटी क्रिएट करेगा, ये 18 वाट उतना इंटेंसिटी क्रिएट करता है। और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो मतलब ये बहुत ही स्लिम है। इसका लाइफ स्पैन अगर देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है। जो आपको 20,000 या फिर 24,000 आवर्स मिलते थे एलईडी में, वही आपको 50,000 आवर्स मिलते हैं। और इसमें लूमेन जो है, लूमेन आपको 2000 के आसपास मिलता है। लेकिन अगर आप मल्टीपल एलईडी लगाएंगे, अगर आप यूजुअली एलईडी लाइट लेंगे तो यूजुअली 2 या 3 स्ट्रिप रहेंगे उस वहां पे, तो लूमेन के बारे में आपको उतना सोचने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो आप
आराम से एलईडी ले सकते हैं। दूसरा एलईडी का फंक्शन, एलईडी का और एक फीचर है, एडवांटेज है, क्योंकि एलईडी छोटे छोटे लाइट्स होते हैं, तो एक लाइट एलईडी स्ट्रिप पे दो तीन, चाहे तो रेड एलईडी चाहे तो ब्लू एलईडी ऐसा लगाया जा सकता है। और जो आप लाइट खरीदेंगे मार्केट से, इसमें ऑलरेडी लगाया हुआ रहता है, जो कि प्लांट को हर तरह का वेवलेंथ का लाइट मतलब प्रोवाइड करेगा, तो आपका प्लांट का ग्रोथ अच्छा रहेगा। अब दूसरा जो एडवांटेज एलईडी का है, अगर आप T5 या T12 या T8 जैसा बल्ब ले रहे हैं, तो ये आपको हर साल में कम से कम 1 से 2 बार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो गैस रहता है, जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाते हैं वैसे वैसे इसका प्रोडक्टिविटी कम होते जाते हैं, कंज्यूम्ड हो जाते हैं। तो उसके वजह से आपको हर 6 महीना या 8 महीना में एक बार बल्ब को चेंज करना पड़ेगा। और बल्ब चेंज करने का मतलब वहां पे आपको कम से कम, अगर आप देखेंगे तो 800 से 1000 रुपया या फिर 1500 रुपया के आसपास कुछ आएगा। हालांकि अगर आप एलईडी लगा रहे हैं तो एलईडी आप 4-5 साल तक आराम से यूज कर सकते हैं। सेम एलईडी हर साल पे इसका 1% या 2% ही मतलब PAR वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। तो आराम से आप एलईडी को बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग रन के लिए देख रहे हैं, एलईडी इज द बेस्ट चॉइस इन माय ओपिनियन। मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि एलईडी में शिफ्ट करने के लिए। हालांकि सिर्फ मैं ही नहीं, अगर आप बाहर में देखेंगे, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप खुद भी देख सकते हैं कि एलईडी लाइट कितना ज्यादा बिक रहा है। अगर आपका 2 फीट 3 फीट या 1 फीट का भी टैंक है, तो उसमें भी आपको डिफरेंट टाइप का एलईडी मिल जाएगा, डिफरेंट टाइप का शेप का, डिफरेंट साइज का आपका एलईडी मिल जाएगा, जो आराम से आपका फिश टैंक के ऊपर सेट हो जाएगा। तो ये और एक एडवांटेज है कि किसी भी तरह का मतलब सेटअप पे आप लगा सकते हैं, और बार बार बल्ब चेंज करने का भी जरूरत नहीं है। ऊपर से इसका जो और एक एडवांटेज है, जैसे मैंने कहा आप लोगों को ऑलरेडी, वेवलेंथ और PAR वैल्यू बहुत हाई रहता है एलईडी के लिए दूसरे बल्ब के मामले में। लेकिन हाँ, एक यहाँ पे अगर आप एलईडी लेना चाह रहे हैं और आप अगर डच के टाइप एक्वेरियम बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्टेम प्लांट्स रहते हैं और डिफरेंट वेवलेंथ पे इसका ग्रोथ डिफरेंट होता है, तो इसको मेंटेन करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है अगर आप लाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एलईडी में अगर आप कंट्रोलेबल लाइट लेना चाहेंगे तो आपको फिनेक्स मिल जाएगा। आप Amazon से फिनेक्स ले सकते हैं, फिनेक्स 24/7। ये बहुत ही बढ़िया लाइट है। 24/7 मतलब ये नॉर्मल जैसे रेगुलर सूरज का लाइट जैसे पानी के अंदर इफेक्ट करता है, वैसे ही 24/7 आपको ये ऑन रखना है, और दिन के टाइम के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली कमता या बढ़ता रहेगा। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। जो लोएस्ट मॉडल है उसी का शायद 11,000-12,000 रुपया के आसपास कुछ प्राइस पड़ेगा अभी आपका आज का डेट में। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे, अगर आपका एक्वेरियम और भी बड़ा है, मतलब 3 फीट 4 फीट का है, तो उसके लिए और भी ज्यादा आपको खर्चा पड़ जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है एलईडी के साथ। हालांकि अगर आप T5 लगाते हैं, HO या फिर VHO T5 लगाते हैं, तो आप उसमें मल्टीपल बल्ब लगा सकते हैं एक ही साथ में, और डिफरेंट स्विच रहता है, हर एक बल्ब के लिए अलग अलग सा स्विच रहता है। तो आप चाहे तो दिन के किसी टाइम पे 2 लाइट ऑन किए, किसी टाइम पे 1 लाइट ऑन किए। अगर आप देख रहे हैं कि आपका एक्वेरियम में अलगी ज्यादा हो रहे हैं, तो आप एक ही लाइट को ऑन करके रखिए। या फिर आप देख रहे हैं कि प्लांट्स का ग्रोथ सही नहीं हो रहा है, आपको और ज्यादा ग्रोथ चाहिए, तो आप एक ही जगह पे 4 लाइट थोड़ी देर के लिए जलाइए। तो इस तरह से आप लाइट का इंटेंसिटी या फिर लाइट का पावर को आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप T5 में जाते हैं तो ये T5 का एक एडवांटेज है। एलईडी का प्राइस बहुत हाई था, अभी तो बहुत नीचे आया है। अभी तो मतलब आपको 2000 से लेके स्टार्टिंग रेंज मिल जाता है। तो आप 2000 अगर आपका बजट है और आपका प्लांट अगर आपका टैंक का साइज मतलब 2 फीट से 3 फीट या 2.5 फीट का है, तो आप आराम से 2 से 3 हजार तक आप अपना बजट रखेंगे तो उसके अंदर ये लाइट आ जाएगी। अगर आपका टैंक और भी बड़ा है तो हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मैंने देखा है मतलब ऑलमोस्ट 59,000, जो 180 सेंटीमीटर का है, तो बहुत ही महंगा है। अभी फिलहाल जो इंडिया में लाइट्स मिलते हैं, फिनिक्स का अगर आप छोड़ेंगे, बाकी जो सारे ब्रांड्स है, एक्वाजोनिक हो गया या फिर हॉपर हो गया, सनसन हो गया, ये सारे ब्रांड्स में आप डिम फीचर नहीं है। मतलब अगर आप चाहेंगे लाइट को कभी कम करना या फिर बढ़ाना, तो वो फीचर अभी इंडियन मार्केट में जो सारे लाइट्स मिल रहे हैं, जहां तक मुझे मालूमात है,
ये अवेलेबल नहीं है। अगर आप में से किसी को ये मिला है कोई भी लोकल स्टोर में, या फिर आपको अगर पता है किसी भी वेबसाइट के बारे में जहाँ पे ये और भी मतलब कम में मिलता है या फिर ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि सारे लोगों को पता चले और सारे लोग इससे बेनिफिटेड हो सके। जहां तक मुझे मालूमात है ऐसा कुछ है नहीं। तो ये थी मेन बात लाइट के बारे में। आप किस तरह से अपना लाइट चूज करेंगे, आप देख लीजिए आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस तरह का सेटअप बनाना चाह रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत क्रिप्ट्स रखेंगे, अनुबियस रखेंगे, जावा मॉस वगैरह रखेंगे, तो इसके लिए तो आप फिलहाल CFL पे ही आप जा सकते हैं। CFL एक बहुत ही अच्छा आउटपुट देता है वहाँ पे, और आपका महंगा भी ज़्यादा नहीं है। तो आप लोकल मार्केट से कहीं पे भी मतलब आपका एक्वेरियम के साइज के हिसाब से आप CFL लगा के उसके साथ थोड़ा आपको देखना पड़ेगा फिक्सचर, ताकि रिफ्लेक्टर अच्छा रहे, वरना आपका मैक्सिमम जो लाइट है ये वेस्टेज हो जाएगा, जैसे मैंने कहा आपको। तो आप CFL से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि नेचर स्केप टाइप बनाएंगे ADA, या फिर आप डच स्केप टाइप बनाएंगे आपका एक्वेरियम, तो उस मामले में मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप LED की तरफ देखें। अगर आप कस्टम बिल्ट एक्वेरियम बनाए हैं, लाइट के बारे में और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, फ्रंट टू बैक डिस्टेंस ज्यादा है, तो उस मामले में आपको मल्टीपल लाइट्स यूज करना पड़ेगा। आप लोगों में से कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे पूछा है कि लाइट्स का कुछ ब्रांड के बारे में, कौन सा ब्रांड का लाइट आप ले सकते हैं। अभी तो फिलहाल देखिए, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी कि इंडिया में आपको मिलेगा सनसन, जो कि चाइनीज ब्रांड है, सेंसन वो भी चाइनीज ब्रांड है। इसके बाद आपको मिलेगा जेट लाइट। जेट लाइट ज्यादातर आपका मरीन एक्वेरियम के लिए लाइट बनाते हैं, तो मरीन एक्वेरियम के लिए बहुत ही अच्छा है। फ्रेश वाटर के एक्वेरियम के लिए भी है। अगर आपका 2 फीट या 2.5 फीट का एक्वेरियम है तो उसमें शायद आपको 2500 के आसपास कुछ पड़ेगा। सनसन आपको पड़ेगा वही कुछ 1900 से 2500 या 3500 के अंदर आपको आ जाएगा। उसके अलावा है एक्वाजोनिक। एक्वाजोनिक भी उसी रेंज में आता है, 2500 टू 3000 4000 रेंज में आ जाता है। इसके बाद है हॉपर। हॉपर भी आप ले सकते हैं, हॉपर भी आपको कुछ जगह पे मिल जाएगा। Amazon पे जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, फिनिक्स 24/7 फिनिक्स ब्रांड का मिलता है, जर्मन ब्रांड है, तो बहुत ही अच्छा लाइट है। बहुत अच्छा रिव्यू है उस लाइट के बारे में, लेकिन उसका मेन प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो यही फिलहाल था इसके बारे में। और हाँ, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि मैं कौन सा लाइट अपना टैंक के लिए खरीदा हूँ अभी रिसेंटली। ये मैंने नया लाइट लिया है, LED एक्वेरियम लैंप, सनसन ब्रांड का। ये सनसन ब्रांड का है, SL600 मॉडल नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका टैंक का लेंथ के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। SL300 30 सेंटीमीटर के लिए 6 वाट पावर है इसमें। SL400 इसमें आपको 10 वाट पावर मिलेगा 40 सेंटीमीटर के लिए। तो इस हिसाब से इस चार्ट को देख के आप आपका जो भी आपके लिए बेहतर है उस तरह का आप ले सकते हैं। तो ये फिलहाल मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो नया सेटअप बना रहा हूँ उसके लिए। वीडियोस अगर अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो रिलीज़ करूँ इस तरह का, तो आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसमें क्लिक कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा कि मैंने नया वीडियो रिलीज़ किया है। और उसी के साथ कमेंट्स करना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट्स के ऊपर, जैसे मैं कहता हूँ, कि बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि ये हॉबी नया आया है इंडिया में। नया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हॉबी, ऐसे तो फिश कीपिंग बहुत पुराना हॉबी है, लेकिन ये जो प्लांटेड टैंक का हॉबी है, अगर आप देखेंगे तो 10 से 15 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, और इसका पॉपुलैरिटी भी उतना नहीं है। तो अगर आपका ये हॉबी है तो ये हम लोगों का एक ड्यूटी बन जाता है कि हमारा जो हॉबी है अगर वो अच्छा है तो लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि इसको और पॉपुलैरिटी मिले। और आज हम लोग जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों को अच्छे प्लांट्स चाहेंगे, डिफरेंट तरह के तो आपको नहीं मिलेगा जो बाहर में मिल जाता है। डिफरेंट टाइप का अगर आप फिश ढूंढेंगे तो फिश भी उतना अच्छा आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत महंगा। तो ये हॉबी जितना पॉपुलर होगा उतना ही
ये सब चीज़ों का रेट कम होगा, और ऊपर से रेट अगर कम भी ना हो तो भी लोग अगर जानेंगे तो लोग यूज़ करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड का सारे फैसिलिटीज़ हम लोगों को भी मिलेगा। तो आइए, जितना हो सके मेरा दरख्वास्त है, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपका सोशल मीडिया में जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को हम लोग ये हॉबी के बारे में जानकारी दे सके, उन लोगों को इंटरेस्टेड कर सके, और एक बड़ा कम्युनिटी हम लोगों को बनाए। फिलहाल तो मुझे पता है कि हैदराबाद में एक कम्युनिटी है, बेंगलोर पे मुझे उतना पता नहीं है यहाँ पे ऐसा। इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है कि लोग ये प्लांटेड एक्वेरियम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आइए एक बड़ा कम्युनिटी बनाते हैं, सारे लोग मिलकर एक साथ एंजॉय करते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, माफ़ कीजिए, टॉपिक ही थोड़ा लंबा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट।